UFC 307 में फाइट करने के लिए बिलाल मोहम्मद ने कहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी रेडी नहीं हूं, मैंने अभी फाइट की थी तो मुझे थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। तो जो फाइट फैंस थे उन्होंने कहा कि बिलाल मोहम्मद तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसे टाइम तो चाहिए क्योंकि यार अभी टाइटल जीतने के बाद 1 महीने के बाद कौन फाइटर जो है फाइट को एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए उसे नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बिलाल मोहम्मद और उसके कोच ने एक बयान दिया है और उनका कहना ये है कि अगर आप लोग मुझे शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ फाइट ऑफर करेंगे तो मैं कल भी फाइट करने के लिए रेडी हूं। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि चैंपियन अपने डिवीजन में नंबर 1 कंटेंडर शवकत रॉकमनोव के साथ फाइट करने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन एक डिवीजन अप जाकर जो शॉन स्ट्रिकलैंड है उसके साथ नंबर 1 कंटेंडर फाइट करने के लिए रेडी है। तो आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, ये बात बिल्कुल बिलाल मोहम्मद के ऊपर फिट बैठती है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों से इसी बात के ऊपर डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा पूरी सिचुएशन के ऊपर। देखो, सिचुएशन ये है कि UFC 307 में फाइट ऑफर की गई शौकत के साथ, लेकिन बिलाल मोहम्मद ने कहा आई एम नॉट रेडी। चलिए, हम सभी फाइट फैंस ने मान लिया, लेकिन अब उनका ये कहना कि मैं मिडिल वेट डिवीजन में नंबर 1 कंटेंडर की फाइट अगले दिन भी करने के लिए रेडी हूं, मेरी फाइट शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ करा दो। क्यों? क्योंकि अभी ड्रेकस डुप्लेसी को चैलेंज करेंगे शॉन स्ट्रिकलैंड और बिलाल मोहम्मद का मानना यह है कि मैं डबल चैंप बनना चाहता हूं, इसलिए नंबर 1 कंटेंडर की फाइट मुझे दो। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि आज तक की हिस्ट्री में आपने कभी कोई ऐसा चैंपियन देखा है जिसने एक भी टाइटल डिफेंस ना किया हो और वो मूव अप करके दूसरी बेल्ट जीतना चाहता हो? दिस इज रिडिकुलस। बिलाल मोहम्मद ने चैंपियन बनने के बाद पहली बात ये कही थी कि मैं किसी भी फाइटर को मना नहीं करूंगा, जो नंबर 1 कंटेंडर होगा उसको मौका दूंगा, मैं अपनी लेगेसी क्रिएट करूंगा। लेकिन कसम कमारू उस्मान के घुटनों की, उनका ये कहना है कि मैं अपने डिवीजन में तो टाइटल डिफेंस करने के लिए रेडी नहीं हूं, लेकिन दूसरे डिवीजन में जाकर लड़ने को रेडी हूं। हिपोक्रेसी की सीमा होती है। एक चीज और, बिलाल मोहम्मद ने डिस ट्रैक भी रिलीज किए हैं, यानी कि ऐसे गाने जिसके अंदर दूसरे फाइटर्स की बेइज्जती की गई हो, और सुबह उठते ही उनका पहला काम भी यही होता है कि वो फाइटर्स के लिए ट्वीट करते हैं, अलग अलग फाइटर्स के लिए। लेकिन जब बात आती है उस तरीके से बिहेव करने की, फाइट को एक्सेप्ट करने की, तब उनके पास एक्सक्यूजेस जो है शुरू हो जाते हैं। तो बिलाल मोहम्मद को मेरा इतना ही कहना है कि आप मिडिल वेट को छोड़िए, अपने डिवीजन में जो नंबर 1 कंटेंडर है उसके साथ फाइट को एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद हमें पता लगेगा हाउ वेल राउंडेड यू आर। टेक केयर, ख्याल रखें।